हेलो एवरीवन। ये मेरा शायद आज दूसरा दिन है जब मैं अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पे निकला हूँ। और जैसे कि मैंने पास शुरू में भी कहा था कि ये तो पता नहीं है कि हम लोग इस सफ़र में कहाँ तक जाएंगे और ये ब्लॉगिंग कहाँ तक जाएगी और कब तक मैं डाल पाऊँगा। और मैं बस अपना डेली लाइफ को, डेली रूटीन को बताता रहता हूँ। और लिटरली नो आइडिया कि मैं इसमें कौन सा नया कंटेंट डालूँगा या फिर कौन से जनरल या फिर कौन से एंटरटेनमेंट लाइन को फॉलो करूँगा। बट ये तो श्योर है कि द थिंग इज़ कि हम लोग अभी कॉर्पोरेट में वर्किंग है और आईटी फील्ड में है, तो उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इस पे हम लोग डालेंगे। बट लेट्स सी क्या होता है। और जैसा आप जानते हैं कि मैं उमर आलम हूँ और मैं अभी बैंगलोर में हूँ। आज का सफ़र शुरू करते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि कॉर्पोरेट लाइफ होती कैसी है, या फिर दूर से आपको अंदाज़ा लगता होगा यार चमक दमक तो बहुत अच्छी है, द सेंट्रल एसी, द 5th फ्लोर 6th फ्लोर, एकदम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। बट यार खूबसूरत है, नो डाउट चीज़ें खूबसूरत हैं। एहसास काफ़ी अच्छा है कि चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल एक बेहतर अच्छी रहती है। बट मेंटल पीस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता रहता है भाई। मेंटल पीस आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, बिकॉज आपकी खुद की भी एक लाइफ है, एक खुद का पर्सनल टाइम है, खुद पे भी अपना ध्यान देना है। आपका हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, आपका स्किल्स डेवलपमेंट है, तो उन सब पे भी ध्यान देना है तो ठीक है। और उस पर ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ क्रूशियल वन, और मेंटल पीस क्रूशियल वन। और उसके बाद जो हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं ना, पाइथन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इंडस्ट्री यार उस लेवल पे नहीं चलती। लगभग मैं कह सकता हूँ इंडस्ट्री का एक अलग ही चीज़, वो हर ये कंपनी का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है जिसको वो फॉलो करते हैं रिगार्डलेस ऑफ। जैसे कुछ लोग हैं तो प्रीफर्ड करेंगे, समझ जाओ उनका कोई एक जो आर्किटेक्चर होता है ना, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर या फिर वर्क फ्लो, वो हर कंपनी का अलग है। तो आप जिस कंपनी में जाओगे ना, रिगार्डलेस ऑफ कहाँ आपको एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप उस आर्किटेक्चर को ईज़िली ग्रैब कर पाओगे कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये होता था, अब इसकी जगह ये है। टेक्नोलॉजी थोड़ी बदल जाएंगी। जैसे कुछ लोग एपीआई यूज़ करते हैं, कुछ लोग इंजन एक्सेस यूज़ करते हैं, कुछ लोग नोड इस्तेमाल करके, मान लो कोई जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहा है तो कोई जावा स्क्रिप्ट जगह रिएक्ट इस्तेमाल करेगा। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, फंक्शंस वही रहेंगे, बट डिक्लेरेशन के मेथड्स बदल जाएंगे, आर्किटेक्चर थोड़ा बदल जाएगा। हो सकता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें ऐप डॉट पी वाई करके ऐसे स्टैंडर्ड जो कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐप डॉट पी वाई हो सकता है मेन डॉट पी वाई इस्तेमाल करता हो। तो वो स्टैंडर्ड होता है भाई, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे किसी कंपनी में ऐप डॉट पी वाई में क्रूशियल थिंग्स हैं तो वो हमेशा वहीं पे ही रहेंगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो हमेशा उसी नेम के साथ आपको फाइल को बनाना है और डिप्लॉय करना है। फिर किसी कंपनी में गए तो फ्रॉम बॉटम टू एंड, फ्रॉम द मेकिंग आर्किटेक्चर टू डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, सब उनके अंडर में रहता है। कितने लोग टाइप करते हैं, थर्ड पार्टी लेते हैं, एपीआई किसी की ले ली और सर्वर वगैरह किसी और का ले लिया। और जो सर्वर है वो भी खुद का नहीं है, और जो मेंटेनेंस है कि जो सर्वर को सेंट्रल एसी चाहिए, कूलिंग चाहिए, रैक वगैरह फिजिकल सर्वर का एक्सेस चाहिए, तो वो दूसरा कोई करता है। एपीआई दूसरे की है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम लोग बैक एंड संभाल रहे हैं। कितने लोग का फ्रंट एंड होता है कि फ्रंट एंड सिर्फ हम संभाल रहे हैं, बाकी बैक एंड सारा का सारा किसी से लिया गया। जैसे ग्रो ही है तो उसका, आप जो फ्रंट एंड यूआई देख रहे हो ना, बस वही उनका है। बाकी जो उसके ऊपर स्टैटिक्स वगैरह आ रहे हैं, चार्ट्स आ रहे हैं, फीड्स आ रहे हैं, और आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, वो सब भाई दूसरा कोई संभालता है। वो कोई भी उनका खुद का पार्ट नहीं है। एनएससी बीएससी वो खुद एक आईटी फर्म बन चुकी हैं जो कि इन चीज़ों से डील करती हैं। तो एक्सचेंज जो है वो उनका, जहाँ पे आपका मेन ऑर्डर प्लेस होता है कि हाँ भाई इन्होंने इतने का स्टॉक खरीदा या फिर बेचा, वो अलग है। बीच में जो मिडिल वेयर है वो वेंडर होते हैं, काफ़ी सारे वेंडर हैं, ओमनीनिस्ट है और भी सब बहुत सारे वेंडर जो अपना ओएमएस वगैरह देते हैं। वो अलग है, फ्रंट एंड अलग है, और तीनों पैरेलली इतना बेहतरीन तरीके से सिंक होता है कि आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि फ्रॉम
ग्रो टोमनिनेश एक्सचेंज, इतना लंबा प्रोसेस विद इन सेकेंड होता है भाई, विद इन सेकेंड। सो इंडस्ट्री लेवल एक अलग लेवल पे, हाँ, बट इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड नॉट बी अ गुड बट एवरेज हो, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, टेक्निकल वर्ड्स नहीं याद रहते हैं, लेट इट बी, और आपको क्वेश्चंस याद नहीं रह रहे हैं, आंसर नहीं याद रहे हैं, लेट इट बी, बट फ्लो आ रहा है। जैसे ओप्स कॉन्सेप्ट है, 4 पिलर हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, और जो भी हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो आपको चीज़ें अंडरस्टैंडिंग है, देन आप ले जाओगे भाई, आप आईटी फील्ड के अंदर सर्वाइव आराम से कर जाओगे। आपको क्या नाम है, फंक्शंस आ रहे हैं, ये फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, कौन सा वेरिएबल किसको कॉल कर रहा है, ये फंक्शन वेरिएबल कहाँ से ले रहा है, ये चीज़ें अगर आपको आ रही हैं देन यू आर रेडी। इट माइट पॉसिबल कि आपको इंटरव्यू में थोड़े से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस करने होंगे, हार्ड क्वेश्चंस करने होंगे। डीएसए इज़ अ मेन वन ब्रो, एवरी वन आस्क फॉर द डीएसए। सो अगर डीएसए आ रहा है, इंटरव्यू आप कर ले रहे हो, देन यू आर गुड टू गो टू गेट इनटू द आईटी वन। ओके, सो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ठीक है, बट 2 कंसर्न तो हमेशा रहते हैं कि मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता भाई कि टाइम मैनेजमेंट में। मुझे लगता था ना जब कॉलेज में था या कॉलेज से पहले जब जेई वगैरह का प्रिपरेशन करते थे हम लोग, तो लगता था यार टाइम मैनेजमेंट तो ठीक है अपना, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में गए, सीयूटी में 1000 रैंकर आई, चीज़ें बहुत अच्छी चली। फिर कॉलेज में जाके भी कुछ चीज़ें एक एक रात में हमने की, जैसे क्या नाम 80 पन्ने की पूरी रिपोर्ट हाथ से लिख के एक रात में सबमिट, और फिर कंप्यूटर आया कि नहीं भाई अब हाँ परमिशन मिला कि यू आर सीनियर स्टूडेंट, सो आप वो नोट पैड वगैरह इस्तेमाल करते लाइक कोडिंग है, तो 200 लाइन का कोड कौन लिखेगा भाई, हाउ इट्स अ पॉसिबल। और हो सकता है उसमें मैं कॉलन छोड़ दूँ, एब्स्ट्रैक्शन गलत कर दूँ, जिसको कमेंट करना था तो कमेंट करना भूल जाऊँ, लेकिन कोड लिख रहा हूँ तो जहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मुझे लिखना होगा, ओके, कि ये फंक्शन है किसके लिए, तो वो एक अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है टू राइट अ गुड कोड। ओके, तो आप डिक्लेयर कर दें यहाँ पे कि ये फंक्शन इस चीज़ को काम कर रहा है, ताकि उसकी रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। वो होगा ही नहीं, वो हम लिखें फिर उसको कमेंट करना भूल जाएं, तो इट माइट पॉसिबल कि जो प्रोफेसर साहब हैं अपने वो सर्कल कर दें कि भाई लो। तो हम लोगों ने एक एक रात में काफ़ी चीज़ें की, बट यहाँ पे आईटी फील्ड में यार भाई टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ता है। मुझे नहीं पता वो कैसे होगा या क्या होगा, बट अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट हो जाए। और बाकी लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेंटल पीस, आपको काम काफ़ी करना पड़ता है, और टारगेट्स रहते हैं, टारगेट्स को अचीव करना ज़रूरी रहता है। इट्स लुक कि व्हेन योर वर्क विल बी फिनिश्ड यू कैन गो होम, बट when you try harder and harder but the work will be not finished at the end of the day, so you have to extend yourself, and this is the uh, nominal one, it is not like यार कभी कभी हो गया ये कुछ, ये पूरी तरीके से नॉमिनल हो चुका है, और ये एक्सेप्टेबल है कि आपको एक्सटेंड तो करना ही होगा, अनलेस इवन वो चीज़ें परेशान करेंगी भाई। तो जो भी अगर आईटी फील्ड में जहाँ आना चाहते हैं, भाई बेंगलोर आना चाहते हैं, उनका वेलकम है भाई। बेंगलोर इज़ अ गुड प्लेस एंड गुड प्लेस टू लिव, लर्न, एवरीवन इज़ अ नाइस पीपल, बट देयर इज़ अ कि डिपेंड करता है आपको कहाँ रहते हो, किन लोगों से मिलते हो, सराउंडिंग क्या है, वैसे लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे हर जगह लोग रहते हैं। सो ठीक है यार, बेंगलोर एक मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, आपको यहाँ रहकर कभी भी आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ऑल दो मैं तो अपने अभी पीजी में रह रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे एक अच्छा सा वेंटिलेशन के लिए विंडो है, और सुबह होते होते ना इतनी ठंड हो जाती है कि पूछने को नहीं, आपको चादर लेना पड़ता है, और धूप कभी इतनी तेज़ होती ही नहीं कि आपको पसीना आ जाए, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग रिगार्डिंग द बेंगलोर। बाकी चीज़ें चल रही हैं यार, और ये जो आईटी कंपनी का टारगेट्स होते हैं ना, और द वर्क यू हैव टू फिनिश्ड विद इन, देन यू हैव टू लीव द ऑफिस, वो साला सबसे ख़राब है।
सबसे ज़्यादा। बट ठीक है, आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा चीज़ें वैसे वैसे आसान और बेहतर होती रहेंगी। तो मुझे लगता है 10 मिनट का वीडियो हो चुका। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाया हूँ कि ये व्लॉगिंग वाला सफ़र कब तक रहेगा और मुझे इसमें कौन से सेगमेंट्स ऐड करने होंगे ताकि हम लोग पर्टिकुलर ट्रैक पर रहें, उस सेगमेंट से रिलेटेड आते रहें चैनल पे। बाकी मैं डिसाइड कर रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अगर आपको चाहिए कि भाई आपके यूट्यूब पे 100 वीडियो हों तो आपको पहला तो बनाना पड़ेगा, देन दूसरा तीसरा। तो पहला तो ठीक है, पहला अब तो बन गया और ये दूसरा जा रहा है। सो इसी तरह करते करते कोशिश करते हैं कि हम लोग 100-150 वीडियोस यूट्यूब पे डालें। फिर लेट्स सी कि हम लोग कहाँ जाते हैं। रिगार्डलेस ऑफ ये क्या नाम है, पैसे की बात नहीं है। अगर मैं लगातार कैमरा पे बोलता रहूँगा और चीज़ों को फेस करता रहूँगा तो मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, द वे वी आर टॉकिंग, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम वन, but when you are expressing our facial expression, hair movement, gesture, and the pause and the tone and the accent, all is making a communication skill. So वो डिसाइड करेगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इस ब्लॉगिंग से मेरा कुछ भी नहीं हुआ, तो कम्युनिकेशन स्किल तो नो डाउट ठीक होनी है। तो इसी चीज़ को सोच के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी देखते हैं यार कहाँ तक पहुँचते हैं। आप लोग का सपोर्ट रहा, क्योंकि होता है ना जैसे जब आप शुरू करते हो, ठीक है, तो जो आपके नोइंग वन है वो आपका मजाक उड़ाने वाले हैं। इसी मैं किसी को नाम भी नहीं बताता और चीज़ें चल रही, नाम तो मतलब ठीक है, बट किसी को शेयर नहीं करता वीडियो कि भाई इसको सब्सक्राइब करो या फिर लाइक कर दो ना। स्ट्रेंजर वन रिकॉग्नाइज यू, ओके। फिर रैंडम लोग स्ट्रेंजर आपको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, आपको पसंद करने लगेंगे, बट अपने तो नहीं करने वाले। और तो बना रहे हैं भाई, देख रहे हैं कहाँ तक है। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने भी स्टार्ट किया है, तब वो मोटिवेशन मुझे मिला कि मैं तो लगभग जब कॉलेज था तभी चाह रहा था कि बनाऊँ भाई। कॉलेज मतलब स्कूल टू कॉलेज, फिर कॉलेज टू कॉर्पोरेट, बट इतना आया नहीं कि कैसे करना है कॉलेज को, क्योंकि कॉलेज के लाइफ में ही बिजी था आदमी कि पढ़ना है, जॉब लेनी है और मेहनत करना है, कोडिंग प्रोजेक्ट, रिज्यूमे, सीनियर से कनेक्शन वगैरह, उन सब में ये इतना था कि कभी उतना प्रियोरिटी वन में नहीं आया। टाइम तो ठीक ठाक था, इससे तो ज़्यादा था। अभी कॉर्पोरेट में जो टाइमिंग मुझे मिल रही है, जो बच रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा टाइमिंग को कॉलेज लाइफ में थी। बट मूवी भी तो देखनी है और घूमना भी तो है, फिर बैडमिंटन भी है और क्रिकेट भी है और उसके बाद पढ़ाई भी है, असाइनमेंट भी है और उसके बाद खाना भी तो खाना है। तो उन सब चीज़ों में चीज़ें थोड़ी ठीक हैं, लेकिन हाँ भाई कॉलेज लाइफ हमने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। गुड थिंग, गुड मेमोरीज़, वो मुझे अभी सर्वाइव करने की हिम्मत दे रहे हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि वो मेमोरीज़ इतनी खूबसूरत है मेरे और इतनी यादगार हैं कि मैं उनको हमेशा याद रखना चाहूँगा। भले ही मैं 80 साल 90 साल का हो जाऊँ और बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे याददाश्त कम हो रही हो, फिर भी मैं चाहूँगा कि ये मेमोरी मेरे साथ रहें कॉलेज और स्कूल्स की, क्योंकि वो बेस्ट मेमोरी थी यार। वो क्लास 10, क्लास 12, डिप्लोमा, वो नहीं आने वाला। मैं उस चीज़ों को मिस भी करता हूँ। जो बच्चे हैं अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर क्लास 10th में हो गए, वो देखते होंगे कि भाई कॉर्पोरेट लाइफ ये वो, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके कैसे दोस्त हैं या फिर कहाँ रह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बता सकता हूँ कि जब व्हेन यू गेट इनटू द जॉब एंड व्हेन यू गेट इनटू द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जब 3 साल 4 साल को आप मिस करने वाले हो। ये लाइफ के बेस्ट फेज है ब्रो, वेयर यू कैन मेक अ मिस्टेक, नो वन जज। 10th का एग्ज़ाम हुआ, बोर्ड में नंबर आए, ख़राब हुए, हु विल जज। ओके, थोड़ी मोड़ी सोसाइटी अगर आप वेल नोन हो कि नहीं उनका लड़का पढ़ रहा है, बहुत मेहनत करता है, ये करता है, या फिर अच्छा नहीं है, देन इट माइट बी पॉसिबल कि उनको खबर लगेगी। अब कुछ लोग आपसे पूछेंगे क्या, बट देर इज़ अ चांसेस कि आप कंपार्टमेंट भरो, निकल जाओ, आगे बढ़ो, निकलना ही है। बट अगर आप आईटी में गलती करते हो भाई, डोर विल बी ओपन एंड डोर विल बी ओपन फॉर एवरीवन। कोई भी वहाँ से घुस सकता है, कभी भी वो उसी डोर से किसी को निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप गलती की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, वैन एवर यू इन ट्रेनिंग पीरियड, आप गलती किए सीखे, गलती किए सीखे, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड है ही कितनी, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, बस।
उसके बाद एंटायर आर्किटेक्चर आपको संभालना है। एंटायर आर्किटेक्चर के कंडीशन डिपेंडेंसी आपको मालूम है, सिर्फ एक पैकेज जो हमारे सॉफ्टवेयर में लगता है, कॉम्बो ऑफ पैकेज होते हैं, उस एक पैकेज को अपलोड करने से पहले या अपडेट करने को पहले सर्वर से पहले हमको अपने सॉफ्टवेयर में चेक करना पड़ता है कि उसकी डिपेंडेंसीज़ क्या हैं। अगर मान लो एक सॉफ्टवेयर ये एक पैकेज को मैंने अपने सर्वर पे अपडेट कर दिया, ओके, उसकी डिपेंडेंसी किसी और पैकेज पे थी और उसको अपडेट करना था, अगर नहीं किया तो प्रोसेस क्रैश होगा भाई, लिटरली वो अगले दिन क्रैश होना है। और अगर मार्केट आवर में या फिर ड्यूरिंग वर्किंग टाइम में अगर वो क्रैश हुआ तो आपको जो सुनने को मिलेगा पूछने को नहीं। और अगर 2-3 बार ये चीज़ें होती हैं देन यू विल गेट इनटू द ऑब्जर्वेशन पीरियड, और वो नोटिस पीरियड से भी ख़राब है, उससे ख़राब कुछ हो नहीं सकता। और मैं अभी बता रहा हूँ कि कॉर्पोरेट लाइफ में या फिर आईटी में मिस्टेक्स की जगह नहीं है। ऑल दो जहाँ तक मेरा अभी तक एक्सपीरियंस हुआ वहाँ तक तो गलती की गुंजाइश नहीं है कि आपसे कुछ गलती हो गई और ओके आप रिवर्ट बैक उसको कर दो और वो चल जाए, ऐसा नहीं है। अगर गलती हो गई तो वो तो दूर जाने वाली है, वो मैनेजर टीएल वगैरह उन सब तक जाने वाली है और आपको सुनना तो पड़ेगा। अब बहुत गंदा, मुझे तो गंदा लगता है, बाकी होते हैं भाई, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है फीडबैक है ये है, अपने को तो बहुत गंदा लगता है। बट चल रही है यार, आईटी फील्ड की ज़िंदगी चल रही है और अभी मैं खुश हूँ, मुझसे ज़्यादा खुश मेरा परिवार है क्या है, मैं प्रोफेशनल बन और लिटरली आई एम हैप्पी कि मैंने जो सपने कभी क्या नाम है स्कूल की स्पीच में बोलते थे ना, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ उमर, माय फेवरेट फूड ये, माय फादर नेम मदर नेम, आई स्टडी इन क्लास 10th अंडर सीबीएसई बोर्ड, ये सब बोल के फिर एम बताते थे कि माय एम टू बिकम आईएएस ऑफिसर और द इंजीनियर। तो मेरा एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था और वो पूरा हो गया। मैं भी अपने पूरे यकीन और मेहनत के साथ कह सकता हूँ कि हाँ वो मैंने चीज़ों को पूरा कर लिया। अब यहाँ से यार अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और यूट्यूब एक गुड मीडियम है, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। देख यहाँ पे आईटी में है आपको ज़्यादा दोस्त नहीं मिलेंगे, उतनी ओपननेस नहीं मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ पे जाऊँ कुछ भी कह सकता हूँ अनलेस इवन कि वो किसी के पर्सनल राइट्स या पर्सनल थिंग को मतलब क्या कहते हैं टॉलरेट ना कर रहे हो, हर्ट ना कर रहे हो, तब तक तो मैं आज़ाद हूँ कुछ भी बोलने के लिए। और ये आज़ादी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं कैमरा के सामने खुल के अपनी बातों को कह सकता हूँ, अपने आप को देख सकता हूँ और अपने मन को देख सकता हूँ। जब चाहूँ मैं उस पुरानी वीडियो को देख सकता हूँ कि हाँ ठीक है मैं क्या इम्प्रूव किया या क्या इम्प्रूव नहीं किया, या उस दिन उस डेट को मैं क्या सोच रहा था, मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही थी या फिर क्या चल रही थी और अभी क्या है। सो यार अपने से बात करने का मौका और अपने साथ टाइम बिताने का मौका एक अच्छा मौका है और ये काफ़ी खूबसूरत है मेरे लिए तो। सो इसी को मैं कैमरे में कैद कर रहा हूँ, यूट्यूब पर डाल रहा हूँ एज अ नेम ऑफ व्लॉगिंग। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, क्या करते हैं। चलो बाय बाय, थैंक यू।